बात कही। बोलिए धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा कोई सेवक ही तो होगा। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब ये है कि धनुष तूने तोड़ा। भरे दरबार में कोई नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि धनुष तूने तोड़ा। और तू सेवा की बात कर रहा है, तू सेवा की तो परिभाषा भी नहीं जानता होगा। परशुराम ने जब क्रोध किया तो प्रभु राम तो शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। जवाब दिया अब हम समझ गए। परशुराम कहने लगे दूसरा कौन बोला? कौन बोला? अरे लक्ष्मण कहने लगे मेरे भाई ने जब मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे, लेकिन हम समझ गए। क्या समझ गए? बोले कि सच है सुख का संबंध कभी और दुख का कारण बन जाता है। विप्रवर अरे मीठी बोली के कारण, मीठी बोली के कारण और तोता पिंजरा में आता है रे, मीठी बोली के कारण। मेरे भैया ने मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे, लेकिन हम समझ गए, समझ गए। लक्ष्मण कहते हैं विप्रवर वो अपना नाच कराता है और यति का मीठा गन्ना, यति का मीठा गन्ना और कोल्हू में फेरा जाता है रे, अब यति का मीठा गन्ना। मेरे भैया ने मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे। अरे वो भी इस धनुष के लिए पता नहीं कब का रखा था, इसमें मेरे भाई का क्या दोष? वो तो छूने से ही टूट गया है। और जब लक्ष्मण की बात सुनी परशुराम जी क्रोध में आ गया, मारे क्रोध के शरीर कांपने लगा, आंखें लाल पड़ गई, भौं कमान बन गई। जवाब दिया धिक्कार है मेरी भुजाओं को जो तेरे ऊपर अभी तक हाथ नहीं उठा। तू छोटा है, अगर आगे कुछ बोला तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रभु श्री राम ने परशुराम जी को जब ज्यादा क्रोध में देखा तो श्री राम फिर सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वे प्रवर वो छोटा है, बोलने लगा, और इसलिए बोलने लगा क्योंकि आप तो आते ही आते क्रोध करने लगे, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के एक बात कही, देखो अपराधी तो मैं हूं, जो भी दंड देना है आप हमें दे लीजिए, उससे आप कुछ मत कहिए। और लक्ष्मण ने जब ये सुना कि भैया ये कह रहे अपराधी मैं हूं, तो उठ के खड़े हो गए। बोले भैया आप अपराधी कैसे हो? अपराधी तो ये परशुराम है। परशुराम क्या? हाँ, इन्हें कोई बुलाने थोड़ी गया था, फरसा लेके चले आए और बार बार ये फरसा और दिखा देते हमें हैं। बार बार ये कहते मैं तुझे मार, कैसे मार दोगे भाई? काल क्या तुम्हारा वाहन है जिसपे तुम बैठ के आए हो? हमें मालूम है इस फरसे अपराधी ये। बोले लक्ष्मण कहते हैं कि आया अपराधी परशुराम उठ सबको बिगाड़ना है और दही बिलो के लो भैया ने तो मगी को निकाल लिया।
करना है, इन्हें कोई बुलाने के लिए नहीं गया था। और ये बार बार हमें फरसा दिखा देते, हमें मालूम है इस फरसे से कब किसे मार दिया। मैं बताऊं, जोर दिखाओ तुम कहां पे चला। लक्ष्मण कहने लगे तुमने ऐसी फरसे से अपनी मां को मार दिया, भाइयों को मार दिया, क्या तभी से फरसाधारी बन गए? अरे उसे छिपा के रख दो, कहीं इसमें नजर लग जाएगी, लेके गाय चले आए। और जैसे ही इतने शब्द सुने परशुराम ने तो फरसा हाथ में उठा लिया, जवाब दिया माफ करना सभा के लोगों, चीटा भी हटा दिए जाते हैं जब वो शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये बालक तो हमारे सिर पर सवार हो रहा है, हम हमें से जीवित नहीं छोड़ेंगे। और परशुराम लक्ष्मण की तरफ दौड़े, जब आ गए तो विश्वामित्र ने देखा, बीच में कूद पड़े, क्या कर रहे हैं आप, तो समझदार है, वो छोटा है। और बालक बंदर एक स्वभाव, महाराज आप इतना क्रोध न करो, आप उस पर इतना क्रोध न करो। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र जी वो तो आप बीच में आ गए इसलिए बच गया, और नहीं तो मैंने कब का मार दिया होता। ऐसे ये कहो हमारी कोई बात न करे, हम बता देते। विश्वामित्र जी कहते देखो तुम खामोश बैठो, वो तुम्हारी बात को बर्दाश्त नहीं करते, क्रोध करते, तो तुम्हें कुछ मत कहो। लक्ष्मण खामोश हो गए, बोले हम नहीं बोलेंगे, हम काहे को बोलेंगे। और जब सब लोग बैठे कोई नहीं बोला, लक्ष्मण ने परशुराम जी के चेहरा की तरफ देख के एक बात सोची, ब्राह्मण जाति भी भूल ही जाता है, जरा सी बात पर आग बबूला हो जाते, जरा सी बात पर शांत हो जाते। और इसी बात को सोच करके लक्ष्मण जो रहे परशुराम के चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण को हंसता हुआ देखा तो तरी वही कमान चढ़ी गई। बोले देख लिया विश्वामित्र जी, वो हमें देख करके हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, बोले इतने डरते हो? लक्ष्मण कहते आंखें थे आंखें डरती हो, तो आंखें मूंद चले गई हो। एक बात कही, डर की वजह से तुम अगर हमसे नजर नहीं बिठा पा रहे हो तो काय बैठे चले जाओ, अगर ना जाओ तो एक उपाय बता, अपनी आंखें बंद कर लो, और जब आंखें बंद कर लोगे हम तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा, बैठे रहना। आंखें से आंखें डरती हो, तो आंखें मूंदी चले गई हो, छाती में दाग बनता हो, तो छाती मले चले गई हो। और विप्रवर तुम्हें कोई बुलाने नहीं गया, और ऐसे धनुष पता नहीं हमने बचपन में कितने तोड़ दिए, इस धनुष से भारी होता है तो कोई बात नहीं। बोले तुम बिना बुलाए आए, तुम बिना कहे चले जाना, तुम बिना कहे ही चले जाना। धनुष से भारी प्रेम तुम्हें राजा को संग ले जाना। अगर इस धनुष से भारी हित है, प्रेम है, तो इसे अपने साथ लिए जाओ, क्रोध काय करते, समझाया? इतने शब्द सुने तो लक्ष्मण की बात को सुनकर के आग बबूला हो गए, भागे लक्ष्मण की तरफ। प्रभु श्री राम बीच में कूद पड़े, जवाब दिया मैंने कहा नहीं वो छोटा है,
आप हमसे कह लीजिए, उससे क्रोध न करो। तो परशुराम कहने लगे अब हमारी समझ में आया है क्या, तुम दोनों भाई एक ही पानी के सांप हो। अगर एक अग्नि में घी की आहुति डालता है तो दूसरा उसे शांत करने का प्रयत्न सोचता है। अब हम उसके पास में तो बाद में जाएंगे, पहले हम तुम्ही से निपट लें। तुम हमें ये बताओ, तुमने मेरा नाम छीन करके अपना नाम राम क्यों रख लिया, बोलो। बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम राम है। बोले कि मैं राम आप हैं परशुराम, और फिर कहिए किसका नाम बड़ा। प्रभु श्री राम बोले मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपके नाम में 3 अक्षर ज्यादा हैं, आपका नाम बड़ा है, आप बड़े हैं। बोले हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं, तुम हमसे युद्ध करो। तो प्रभु श्री राम कहते ये बार बार हमें फरसा दिखा देते ना, हम इस फरसे से थोड़ी दब रहे, सम्मान करते तुम्हारी उस लात का जो तुमने मेरे सीने में मारी थी। तो परशुराम कहते हैं लात तो मैंने विष्णु की मारी थी, तो इसका मतलब तुम विष्णु की बता रही हो? नहीं, मैं नहीं मानता। तो राम रमापति कर धन ले और खींचो छाप मिटे संदेह। रमापति का धनुष हाथ में उठा लीजिए, अगर आपने उस पर बाण डोर चढ़ा दी तो हम चले जाएंगे, हार माना भाई हुआ। प्रभु श्री राम ने धनुष को लिया, उस पर जब डोर चढ़ाई है तो परशुराम प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए चले गए। उधर महाराज दशरथ को खबर दी है, दशरथ बारात लेके आए, प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। राम का ही नहीं, चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ, सीता के साथ में लक्ष्मण का विवाह हुआ, उर्मिला के साथ में भरत का विवाह हुआ, मांडवी के साथ में शत्रुघ्न का विवाह हुआ, श्रुतकीर्ति के साथ।